बर्तानिया में आज से शुरू हो रहा है दुनिया की 7 बड़ी मईशतों के सरबराहान का चोटी इजलास में शिरकत के लिए यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान डेर लेयन पहुंची कार्नवाल। 3 रोजा इजलास के दौरान कोविड बहरान, मईशत, माहौलियात और इलाकाई व बैनुल अक़वामी सियासी उमूर पर होगी चर्चा। समिट में शामिल होने के लिए जापान के वजीर आजम योशिहिदे सगा भी पहुंचे कार्नवाल। G7 में जापान के अलावा अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और मेजबान बर्तानिया के सरबराह हो रहे हैं शामिल। कोविड बहरान के बाद ये पहला मौका है जब G7 के लीडरान चर्चा के लिए एक जगह जमा हुए हैं। बर्तानिया रवानगी से कबल सोगा ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के इनेकाद के हवाले से वो आलमी लीडरान के साथ बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एथलीट्स को कोरोना से महफूज रखने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर वो आलमी लीडरान से मशविरा करेंगे। G7 समिट के पेश नजर कार्नवाल में सख्त किए गए हिफाजती बंदोबस्त। 3 रोजा समिट के दौरान कार्नवाल में तैनात रहेंगे 11,500 सिक्योरिटी एहलकार। मकामी पुलिस फोर्स की मदद के लिए तैनात की गई 5,000 एहलकारों की इजाफी फोर्स। इजलाग गाह की जानिब जाने वाले सभी रास्तों को आम लोगों के लिए किया गया बंद। G7 समिट में शामिल होने आए जर्मनी के कुछ नुमाइंदे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मकामी मीडिया के मुताबिक जिस होटल में जर्मन वक्त मुकीम था उसे बंद कर दिया गया। महकमा सेहत और कार्नवाल काउंसिल से सलाह मशवरे के बाद होटल को आर्जी तौर पर किया गया पाबंद। होटल के कुछ मुलाजमीन भी पॉजिटिव पाए गए। G7 समिट से कबल जापान के एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ने मीडिया सेंटर के सामने किया एहतजाज। बड़े बड़े टेडीज के जरिए जापान हुकूमत से किया मुतालबा। 2030 तक कोयल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का किया मुतालबा। नो कॉल जापान की जानिब से किया गया एहतजाज। इस ग्रुप में जापान के तकरीबन 35 एनवायरमेंट ग्रुप शामिल हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने नेटो क़यादत पर दिया जोर। कहा इत्तेहाद को अपनी तरजीहात का करना होगा तयन। वाज़ेह हो कि चंद दिनों कबल मैक्रों ने नेटो की तनकीद करते हुए इसे आलमी तौर पर मुर्दा करार दिया था। उन्होंने कहा कि चीन के बजाय नेटो इत्तेहाद को रूस पर अपनी तवज्जो करनी होगी मरकूज। उन्होंने कहा कि नेटो को इस बात का फैसला करना होगा कि हमारा असल दुश्मन कौन और कहां है। जनूबी कोरिया की कदामत पसंद जमात पीपुल पावर पार्टी को मिला नया कायद। 36 साला ली यून सियोक को मुंतखब किया गया पार्टी का नया सदर। जनूबी कोरिया की सियासी जमातों के सबसे कम उम्र के सदर बने ली यून सियोक। जीत के बाद कहा कि आइंदा सदारती इंतखाब में जीत हासिल करना है पार्टी का हदफ। वाज़ेह हो कि पीपुल पावर पार्टी ने अभी तक अपने सदारती उम्मीदवारों को इंतखाब नहीं किया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर का एक और स्कैंडल आया सामने। मकामी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दौरे इख्तियार में महकमा इंसाफ ने एप्पल कंपनी को जारी किया था समन। ऐवान नुमाइंदगान के 2 डेमोक्रेट मेंबरान के जाती डेटा हासिल करने की कोशिश के सिलसिले में जारी किया था समन। खबरों के मुताबिक महकमा इंसाफ ये जानना चाहता था कि इन खबरों को लीक करने के पीछे कौन लोग थे। यूरो कप 2021 के इफ्तिताही मुकाबले में आज इटली का तुर्की से होगा मुकाबला। रोम के स्टेडियो ओलंपिको में खेला जाएगा मुकाबला। गुज़िश्ता 27 मैचों में नाकाबिल शिकस्त रही इतालवी टीम को जीत का माना जा रहा है मजबूत दावेदार। 2018 आलमी कप के लिए क्वालिफाई न कर पाने वाले इतालवी टीम के कोच ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचने का किया दावा। और यूरो कप की तारीख में पहली दफा टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 10 शहरों का किया गया इंतखाब। कोरोना के सबब 10 मुख्तलिफ शहरों में खेले जाएंगे यूरो कप के मुकाबले। टूर्नामेंट के लिए किए गए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, टिकटों की ब्लैकमेलिंग, कोविड ज़ाब्तों और साइबर अटैक पर होगी हिफाजती दस्तों और इंटेलिजेंस इदारों की खास नजर।